लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा प्रीवियस चार्ट को बिग टाइम फ्रेम पे रीड करके देखा था कि थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी कि चार्ट रीडिंग में क्या-क्या देखते हैं। कुछ एंगल्स देखे थे। बिकॉज़ एक नया बंदा जब शुरुआत करता है, तो उसको शुरुआत में ये समझ नहीं आता कि उसको चार्ट में देखना क्या होता है। धीरे-धीरे आइडिया लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं लगता, किसी चीज़ को अगर आप थोड़ा टाइम देते हैं, तो वो समझ में आने लगती है। आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जैसे इंट्रा में क्या होता है ना, कई बार सेलिंग आ रही होती है, अचानक बाइंग आ जाती है। कई बार मार्केट बाइंग में चल रही है और अचानक सेलिंग होना शुरू हो जाती है। और जब हम इंट्रा में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हम ये डिसीजन ले नहीं पाते कि हमें सेल साइड में जाना चाहिए या हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए या हमें उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो, मेनी टाइम्स हम अपने दिमाग में सेलिंग लेके चलते हैं, तो हम उस दिन लॉस करते हैं। मेनी टाइम्स हम अपने दिमाग में बाइंग लेके चलते हैं, तो हम उस दिन लॉस करते हैं। जबकि आपको अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा कुछ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर प्राइस वैसा कर रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में चल सकते हो, और अगर प्राइस वैसा नहीं कर रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में मत जाओ। इतना ही होता है। क्योंकि रिजिड होके ट्रेड्स नहीं होते, और दिमाग में क्या चल रहा है उससे भी ट्रेड्स नहीं होते। मेनी टाइम्स देखोगे ऐसा होता है कि जब सेलिंग में चल रहा हो ना, अचानक बाइंग आ जाती है ना, तो उस दिन कमाने का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लोग गवाते बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस सेलिंग में वो कमा नहीं पाते, उसका रिग्रेट होता है। दूसरा, उनको लगता है कि और सेलिंग आ सकती है। सो मार्केट ऐसे ट्रेडर्स का ऐसे डेज में एसएल हंट करती है। ठीक है? और ऐसे डेज में अभी देखा जाए तो मेरा जनरली डिसीजन क्या होता है, अगर मुझे प्राइस एक्शन को देख के समझ आ रहा है कि ठीक है, ट्रेड थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करनी है या ट्रेड नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस चार्ट और प्राइस एक्शन को देख के ले सकते हैं। सो इस वीडियो में आप यही समझेंगे कि अचानक अगर मार्केट का डायरेक्शन बदलता है, अचानक अगर मार्केट सेलिंग से बाइंग में चली जाए या बाइंग से सेलिंग में आ जाए, तो आप इंट्रा में जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे लेंगे। और उनमें दोनों डिसीजन हो सकते हैं, ट्रेड करने के भी हो सकते हैं और ट्रेड नहीं करने के भी हो सकते हैं। मेनी टाइम्स देखो, मार्केट देखने के लिए होती है। और एक बात और समझ लो, मार्केट में चाहे कुछ भी चल रहा हो, मार्केट 500 का मूव करे या 1000 का मूव करे, अगर आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर आपका व्यू वैसा नहीं है, तो आप मार्केट में कुछ नहीं कमा सकते हो। हम जो भी मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं, उसका मेन कारण होता है कि हम प्रीवियस एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में इतना मूव कर सकती है। मार्केट वैसा करती है तो हमारा प्रॉफिट बनता है, नहीं करती है तो लॉस बनता है। इतना ही है। और लास्ट में अगर मार्केट अपनी मर्जी से कुछ करती है, तो वहां भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना अपना तरीका होता है। चलिए चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक चीज देखो, अचानक यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में कैसे डिसीजंस लेंगे। इंट्राडे ट्रेडर बहुत ज्यादा है, मैं भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। सो इंट्रा में जो आपका डिसीजन है, वही आपका प्रॉफिट भी बढ़ाएगा और वही आपके लॉस को कम भी करेगा या बढ़ा भी देगा, दोनों चीजें हैं। एक सेलिंग चल रही होती है, अचानक आज बहुत अच्छी एक बाइंग चलने लगती है। एक ट्रेडर आखिर क्या करे, एक ट्रेडर ऐसे मार्केट में क्या करे। ठीक है, मतलब आप बताओ, अगर मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूं कि यार यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग आनी चाहिए, तो पुट साइड में जाऊंगी। या ज़्यादातर ये जो सेलिंग देख रहे हो, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, क्या लोगों ने सेल नहीं किया होगा? क्या लोग बाइंग में व्यू बना के एकदम बाइंग साइड में चले गए होंगे? प्रीवियस सेलिंग है, अचानक मार्केट में बाइंग आई, आप बाइंग में चले जाओगे? रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता। ट्रेडिंग माइंड सेट जैसा क्रिएट हो जाता है, और जल्दी हम उसको नहीं चेंज कर पाते, उसकी वजह से हम ज़्यादा लॉसेस करते हैं। तो देखा जाए तो इस सेलिंग के बाद ये जो बाइंग है, इसमें कुछ लोग जो सेलिंग्स हर रेट पर सेलिंग किए, वो लॉस किए। कुछ लोग जो बाइंग में बैठे भी होंगे, वो टारगेट बड़ा नहीं ले पाए होंगे, जैसा कि मार्केट है। ठीक है, ले पाए तो अच्छी बात है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। ठीक है, और
और कुछ लोग ऐसे डेज में ज़्यादा ट्रेड प्लान करना पसंद नहीं करते। देखो, आप चाहे ट्रेड मत करो या चाहे आप थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करो, वो भी ठीक है, बट एटलीस्ट लॉस तो मत करो। इसको आप कैसे रोक सकते हो? चलिए थोड़ा सा चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अचानक मार्केट में सेलिंग चल रही है, फिर बाइंग आ जा रही है। ओके, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। मार्केट में क्या गिरावट आई? अगर मैं प्राइस रेंज में देखूं तो मार्केट में 597 600 की एक गिरावट मार्केट में हो गई, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा सेलिंग कर रहा है। क्या इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकती थी? जा सकती थी। क्या निफ्टी 900 नहीं गिरती? गिरती है। 900 की सेलिंग भी मार्केट में आपको देखने को मिलती है। उसके भी कंडीशंस होते हैं कि कैसे हम ये समझेंगे कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चली जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर अचानक मार्केट में कुछ ऐसा बनने लग जाए या मार्केट ऊपर जाने लग जाए, तो या तो ऐसे में ट्रेड मत करो या तो स्कैल्पिंग करो, क्योंकि बिग मूव कहाँ तक टारगेट जाएगा वो ज़्यादा लोग प्लान नहीं कर पाते। और सबसे बेस्ट है कि लॉस से बचो। अगर नहीं समझ आ रहा तो लॉस से बचो। तो देखो, 600 का एक डाउन का मूव आता है, ये समझ में आया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक किसी ने अगर सेल किया तो उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग और एक्सपेक्ट करते हैं। समटाइम्स 900 भी मार्केट गिरती है, तो वो एक्सपेक्टेशन भी लोग करते हैं कि हो सकता है और मार्केट गिर सकती है, जिस वजह से आप देखोगे कि आज एक गैप डाउन भी देखने को मिला, लेकिन वापस मार्केट रिकवर कर ली। तो इस सिनारियो में होता क्या है? और एक चीज़ और, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो एक चीज़ और हमें यहाँ पे चार्ट में दिखती है। क्या कि एक तो 600 की गिरावट है और एक यहाँ बाइंग जोन है। ठीक है, अगर मैं इन सबको भी इग्नोर करके सोचूं कि मान लिया नहीं भाई, फिर भी निफ्टी 900 तो गिरती है ना कभी कभी, क्या पता निफ्टी 900 गिर जाए, गिर सकती है। प्राइस एक्शन वैसा दिखाने दो, कैंडल्स को वैसा दिखाने दो। अब ये कैसे दिखता है? एक तो ये हो गया कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था पहले से। ठीक है, उसके बाद मान लिया इस डिमांड जोन को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन करके और 900 का डाउन कर दिया। प्राइस वैसा बताएगा तो वहां तक भी लोग होल्ड करते हैं, लेकिन लोग निकलना कब शुरू होते? एक ये है कि प्रॉफिट चल रहा है। अब और ज्यादा डाउन जाने का क्या मतलब होता है? मान लिया ये 600 से और ज्यादा डाउन जाता, 300 और जाता, 900 गिरता, उसके लिए उसके लिए न्यू सेलर का आना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरा, ये जो प्रॉफिट होल्ड करके आ रहे हैं इनका और ज्यादा होल्डिंग जरूरी है, इनका एग्जिट नहीं होना चाहिए और नए लोग की एंट्री होनी चाहिए। दो कंडीशन है तो मार्केट और ज्यादा डाउन जा सकता था। ठीक है, अब हम इसको ये बिग टाइम फ्रेम में हमने थोड़ा सा एक देख लिया। ओके, कि ये जोन था, लेकिन फिर भी मार्केट डाउन खुली तो हो सकता है डाउन आती है। अभी देखो इस लाइन पे क्या होता है एग्जैक्टली, इसीलिए प्रिडिक्शन वाले में भी हमने ये डिस्कस किया था कि 25,495। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि 25,500 या तो 25,500 या तो एटलीस्ट 24,471 के नीचे रहे तो ही हम सेलिंग में जाएंगे, तो ही हमारा व्यू सेलिंग का होता है। लेवल्स क्यों देखे जाते हैं? कारण ये होता है कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो हम लेवल्स को देखेंगे, क्या उस लेवल का ब्रेकडाउन होकर और ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक चीज़ तो ये हो गया कि इसके अनुसार हमने एक 25,500 का एक सपोर्ट भी देख लिया, मान लिया। अब उसके बाद देखो, सेलिंग जब आती है ना, कंटिन्यूएशन में जब सेलिंग आती है, जो मुझे होल्डिंग में भी कभी कभी मदद करती है, उसकी बात कर देते हैं। देखो यहाँ से सेलिंग शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ फिर से मार्केट क्लोज होती है, गैप डाउन खुलती है और फिर से यहाँ से और ज़्यादा डाउन जाती है। अब इसको थोड़ा सा और क्लोज करके मैं दिखाती हूँ देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ से आई, गैप, ये क्या है? क्लोजिंग प्राइस है। ये इस दिन का क्या है? क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, और यहाँ भी ये है क्लोजिंग जो है प्राइस है। ठीक है, अब यहां से डाउन आया और न्यू सेलर आए, पुराने वालों ने होल्ड किया, डाउन आया, पुराने वालों ने होल्ड किया, नए वाले और आए, गैप डाउन भी खुला और इंट्रा में भी मार्केट डाउन की तरफ जाती है। सीन कहां से बदलता है?
सीन कहाँ से बदलता है। इससे क्या होगा ना, आप इंट्रा में एटलीस्ट अगर अगेंस्ट जा रहे तो बच जाओगे, कमाना होगा कमाओगे, ठीक है, लेकिन बस तो जरूर जाओगे। ओके, देखो उसके बाद क्या होता है, यहां कहीं मार्केट कल क्लोज करती है, ठीक है, ये वाली अगर कैंडल देखोगे एग्जैक्टली तो यहां देखो, ये 1525 की कैंडल है, ये 500 वाला मैं हटा देती हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ एक डिमांड जोन था, चलो मान लिया उसके नीचे आया नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि मार्केट ने थोड़ा सा अलग क्या किया, ये एक क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, मार्केट इसके डाउन है, इसके डाउन है, सेलिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, अचानक इस क्लोजिंग प्राइस को मार्केट सपोर्ट बनाती है। सीन कहां बदला, यहां सेम, यहां सेम, यहां पे चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि अचानक मार्केट अपसाइड कर देती है, समटाइम्स अपसाइड होती है, समटाइम्स थोड़ा सा अब जाके वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करती है, डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, चाहे मार्केट अब जाए, वॉलेटिलिटी करे, जो भी करे, मार्केट इसके ऊपर गई है, मतलब मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस को जहां ब्रेकडाउन कर करके नीचे जा रही थी उसको एक सपोर्ट बना दिया, मतलब थोड़ा सा क्या किया, अलग किया है, ठीक है। अब ये पहला चेंज डाउट देता है कि इंट्रा में मैं सेलिंग करूं भी कि नहीं करूं, मैं सेलिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं, और जाने के लिए मुझे कम से कम 500 के ब्रेकडाउन का वेट तो करना चाहिए, कम से कम 471, ये जो यहाँ क्लोजिंग प्राइस है इसका ब्रेकडाउन जरूरी था। कारण ये होता है, देखो बहुत सारे लोग मार्केट में क्लोजिंग प्राइस को ट्रीट करते हैं, अब क्लोजिंग प्राइस के अगर नीचे जाता और नीचे सस्टेन करता तो वो सेलिंग में आ जाते, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस पे जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड सेलिंग का तो नहीं करेंगे, सेलिंग का नहीं करेंगे क्योंकि उनको उनका व्यू मैच नहीं हो रहा। 3 दिन से जो नया चेंज दिखा मार्केट में, तो कुछ लोग इस पैटर्न को देख के भी थोड़ा सा सेलिंग में रुकेंगे। उसके बाद इस कैंडल को देखो, जब इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, अब जिन लोग का प्रॉफिट चल रहा था वो लोग का प्रॉफिट थोड़ा सा उनको कम होता हुआ दिखेगा, वो क्या करेंगे, दिखेंगे यार कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए, एग्जिट करेंगे, मतलब क्लोजिंग वाले हट गए, न्यू सेलर नहीं आएंगे, जो होल्डिंग में है वो भी एग्जिट हुए, तो मतलब नीचे कौन लेके जाएगा मार्केट को, मार्केट को डाउन और कौन लेके जाएगा, ये सारे लोग, तो इनका व्यू मैच नहीं कर रहा, सो ये एंटर नहीं होंगे, एंटर नहीं होंगे तो सेलिंग में नहीं जाएगा। एक चीज यहां तक समझ में आई। अब उसके बाद सेलिंग के ऊपर सपोर्ट, अब यहाँ बाइंग करनी कि नहीं करनी, देखो मेरा एक चीज होता है, जब बहुत अच्छी सेलिंग चल रही हो ना, तो जकदम मैं ये नहीं कहती कि मैं यहाँ से यहाँ कमा लेती हूँ, इसमें एक दो स्कैल्पिंग करूंगी, उससे ज्यादा मेरा इस दिन नहीं बनेगा। अगर मार्केट सेलिंग में चल रही है तो अचानक बाइंग बहुत बड़ी आ जाएगी, तो ज्यादातर टाइम पे मेरा स्कैल्पिंग चलता है, क्योंकि बिग होल्ड के लिए या होल्ड डे अगर आपको होल्ड करना है तो उसके लिए आपके पास एक टारगेट दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ तक होल्ड करोगे, हर रेट पे आपको लगेगा ऐसा ना हो सेलिंग चला जाए। सो ऐसे में क्या होता है कि टारगेट थोड़ा सा अनक्लियर रहता है, तो ऐसे में मतलब अचानक समटाइम्स, और दूसरा क्या है कि सेलिंग में अगर प्रॉफिट बन गया है ना, तो उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही काम है। ऐसा नहीं है कि अगले दिन भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में मार्केट में आ जाए, अरे एक आध दिन अगर नहीं कमाते हो तो भी कुछ नहीं जाता है, आपका जब व्यू है तो आपका प्रॉफिट नहीं छूटना चाहिए, जब व्यू नहीं हो तो मार्केट कुछ भी करता है उससे आपका कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें आप नहीं कमा पाओगे। हम पहले से सोच रहे हैं मार्केट वैसा कर रहा है तो ही हमारा पैसा बनता है, ना कि मार्केट अचानक कुछ करने लग जाए तो हमारा पैसा बनता है, ठीक है। मेरे साथ तो ट्रेड में ऐसा ही होता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो व्यू सपोर्ट बनाया उसके बाद देखो 500 के ऊपर भी सपोर्ट बना लिया, ठीक है, ऊपर भी सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जान रहा है, प्राइस एक्शन भी हायर हाई बना रहा है। अब ऐसे में देखो दो चीजें अवॉइड करो, सेलिंग अवॉइड करो, पिछला जो 500 गिरा चढ़ा 600 गिरा उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी जो चार्ट में चल रहा है, इंट्रा में चल रहा है, वही आपको ट्रेड में प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, बस प्रीवियस जो गुजर चुका वो गुजर चुका, जो हो चुका वो हो चुका, उस कहानी का इस नई सीन से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल,
इंट्रा में। सो इंट्रा में इस तरह से आप लॉस से बचते हो और ओवर ट्रेड से बचते हो, ठीक है। मार्केट में मेरा सेलिंग के व्यू है, लेकिन प्राइस बता नहीं रहा, क्लोजिंग प्राइस कुछ और कह रहा है, प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है, ठीक है, लेवल्स कुछ और कह रहा है, तो किस बेस पे हम सेलिंग में जाएंगे, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। किस बेस पे हम सेलिंग में जाएंगे? ऐसे ही बस रेड कैंडल दिखी और सेलिंग में जाएंगे? तो रेड ग्रीन तो मार्केट में चलता रहता है, वो आपका प्रॉफिट बना के नहीं देता, इवन वो आपको ओवर ट्रेड्स करवाता है। और कैंडल्स पे कुछ कैंडल्स होते हैं जो डिसीजन देते हैं, अदरवाइज मार्केट में कुछ ना कुछ तो कैंडल बनता ही रहता है ना। हर कैंडल पे आप, ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस सेलिंग के अनुसार ये सेलिंग कर लोगे, वो काम नहीं करेगा। सो नया जो पैटर्न बनता है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। प्रीवियस डे सेलिंग में कितना बना नहीं बना, उससे इस दिन का कोई लेना देना नहीं होता। सो देखो, अब अचानक अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, ऐसे मार्केट में मेरा क्या है ना, मैं अगेंस्ट, जैसे देखो ये सेलिंग है, अगर मेरा सेलिंग का व्यू है, जैसे ये सेलिंग वाले में अगर मुझे मिलेगा तो अचानक बाइंग आएगी, जैसे ये सेलिंग आई, अचानक बाइंग आई, तो इस बाइंग में मेरा कम बनेगा, ठीक है। और जैसे बाइंग चल रही है और अचानक सेलिंग आई, तो इस सेलिंग में मेरा कम बनेगा, ये सेलिंग को मैं अवॉइड करूंगी। मेरा ट्रेडिंग का ये पैटर्न है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। प्रीवियस ट्रेंड अगर 600 का डाउन है तो अचानक आप कॉल में भी कमा लो, पुट में भी कमा लो, इतना नहीं हो पाता है एग्जैक्टली ठीक है। ऐसे डेज में फिर बनता है स्कैल्पिंग। प्राइस एक्शन दिख रहा है तो थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग करो, थोड़ा कम भी कमाओ, लेकिन जब आपका व्यू है उस समय आपका होल्डिंग होना चाहिए, तो ही आपका प्रॉफिट थोड़ा ग्रो कर पाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्राइस में जो चेंजेस होता है उसको समझने की कोशिश की। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।